नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एकदेव। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव है। एकादशी तिथि का आज मैं पूरे जानकारी दे रहा हूं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूं। और विषय पे जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह शालिग्राम विवाह उत्सव। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार को सुबह 11:03 से एकादशी तिथि शुरू होगा और समाप्ति तिथि जो है 23 नवंबर 2023 गुरुवार की रात्रि 9:01 तक ये एकादशी रहेगा। 24 नवंबर को पारण रहेगा। व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:51 से लेकर के 8:57 के बीच रहेगा। कार्तिक मास की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार 23 नवंबर गुरुवार 2023 को है। इस दिन की 11 से सभी तरह के मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। खासकर 4 माह के बाद विवाह के कार्य प्रारंभ होंगे। इस दिन श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए उनका तुलसी माता के साथ विवाह करने की परंपरा है। शालिग्राम जी के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देव उठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन हो जाता है। लेकिन आज बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार को ये 3 दिन तुलसी दल तोड़ने से परहेज करें। जिन दंपतियों के संतान नहीं होती है अथवा जिनके यहाँ कन्या नहीं होती, उनको जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देव उठनी एकादशी शालिग्राम विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। दीपावली के बाद और छठ पूजा के बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी 11 अथवा प्रबोधनी एकादशी आदि के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी देवस्यानी एकादशी भगवान विष्णु के 4 मास तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु को समस्त मांगलिक कार्यों में साक्षी माना जाता है, परंतु इनकी निद्रा अवस्था चतुर्मास में विवाह आदि शुभ कार्य बंद कर दिया जाता है। इसीलिए
सनातन हिंदू धर्म के समस्त शुभ कार्य भगवान विष्णु के जागृत अवस्था में संपन्न करने का विधान धर्मशास्त्र में वर्णित है। भगवान विष्णु के जागने का दिन है देवोत्थनी एकादशी। इसी दिन से सभी शुभ कार्य, शुभ विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जितने भी शुभ काम के लिए अच्छा माना जाता है। आषाढ़ के कार्तिक तक के समय को चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीने में भगवान विष्णु क्षीरसागर के अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसीलिए कृषि के अलावा विवाह आदि शुभ कार्य समय तक बंद रहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये 4 मास भगवान की निद्रा काल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं और तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान शयन कर उठते हैं। और भगवान जब सोते हैं तो 4 वर्णों की विवाह, यज्ञ आदि सभी प्रकार की संपादित नहीं हो पाती है। यज्ञों पवित्र संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, नूतन गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठित एवं जितने भी शुभ कार्य कर्म हैं वे चतुर्मास में त्याज्य माने गए हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवसेन को जानने के बाद से प्रारंभ हुए चतुर्मास का समापन तक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थनी उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, समर्थ श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पद्म पुराण के पौराणिक कथा अनुसार राजा जालंधर की पत्नी वृंदा के शाप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए, जिस कारण वश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है। भक्तगण इस रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक देवोत्थनी एकादशी पे वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें तुलसी और जालंधर का पूरा कथा मैंने बताया हूँ। इसी शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को अपने शालिग्राम रूप तुलसी से विवाह करना पड़ा था और उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी की स्थापना की जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनका विवाह तुलसी जी से किया जाता है। देवोत्थनी एकादशी के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह विशुद्ध मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, हरि प्रिया भी कहते हैं। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभ हाय तुलसी की ही हो सुनते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन मनाया जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम में भगवान का आह्वान। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी विवाह करते हैं। आयोजित बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज में सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। देवोत्थनी एकादशी के दिन मनाए जाने वाले मांगलिक प्रसंग के अनुसार पर सनातन धर्मावलंबी घर की साफ सफाई करते हैं, रंगोली से घर को सजाए जाते हैं। शाम के समय तुलसी चौरा के पास गन्ने का भव्य मंडप बनाकर
उसमें साक्षात भगवान नारायण स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं और फिर विधि विधान पंचोपचार पूजन करके विवाह को प्रसन्न करते हैं। मंडप और पूजा, कन्यादान, हवन, फिर प्रतिभोज सब कुछ प्रारंभिक रीति रिवाज के साथ निभाया जाता है। इस विवाह में शालिग्राम और तुलसी कन्या की भूमिका में होती है। इस दिन तुलसी के पौधे को यानी वधू को लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है। तुलसी विवाह में 16 श्रृंगार के सभी सामान चढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। शालिग्राम जी को दोनों हाथों में लेकर यजमान वर के रूप में यानी भगवान विष्णु के रूप में और यजमान की पत्नी तुलसी के पौधा को दोनों हाथों में लेकर अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। विवाह के पश्चात प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। जिन दाम्पत्यों के संतान नहीं होती अथवा जिनके यहाँ कन्या नहीं होती, उनको विवाह में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान कर पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भी भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे सनातन संस्कार अनुसार तुलसी को देवी रूप में हर घर में पूजा जाता है। इसके नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि मिलती है। तुलसी बहुत पवित्र है और सभी पूजाओं में देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। सभी कार्यों में तुलसी का दल अनिवार्य माना गया है। प्रतिदिन तुलसी में जल देना तथा उसकी पूजा करना अनिवार्य माना गया है। तुलसी घर आंगन के वातावरण को मुक्तमय तथा स्वार्थवर्धक बनाती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी की नियमित पूजा में हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर व्रत रखने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन श्रद्धालु भक्ति और विधि पूर्वक व्रत करने से व्रती के इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के भी सारे पाप मिट जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का कथा एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप दिन रात जगा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक को सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान नारायण ने मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों को खास कर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिल पाता है। तो ये संक्षिप्त में ये कथा आपको बता दिया। तुलसी एक लड़की थी, उसकी कथा जो मैंने अगले वीडियो में बता ही दिया हूँ। आज जो था मुख्य उद्देश्य यही था जो कि तुलसी विवाह का आप सभी को मुहूर्त बता दें, सही टाइम, और आप विधिवत आप कीजिए पूजा पाठ, तुलसी विवाह का आयोजन कीजिए अपने घर में, अपने रिश्तेदार को बुलाइए, इससे बहुत लाभ होगा। खास करके जिनका शादी, जिन लड़की या लड़का को मांगलिक दोष हो, अगर ये तुलसी विवाह में अगर करते हैं, इससे बहुत राहत मिलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो।
देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।